बदजात, बाहर में जाओ तुम। तुम्हें तो जहन्नम में पहुंचा कर आऊंगी मैं। मम्मी किससे बातें कर रही हैं आप? मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। ये जानता नहीं है मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कौन है? क्या हो गया? आप इधर आए। जहन्नम में सीधा क्या तुम इधर मेरा नाम बदल देना। प्लीज छोड़ूंगी नहीं, तो बता रही हूँ। नहीं छोड़ूंगी इसे। मैं जान से मार दूंगी इसको। मैं इसको जान से मार दूंगी। मैं इसको छोड़ूंगी। ये क्या समझता है? ये मुझे ब्लैकमेल करेगा और मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगी। इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी इसे। मैं इस वक्त खुद एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। मेरा घर नीलाम हो गया है, मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। मैं तुम्हें भी कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, जैसे ही हालात साजगार होंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा वादा है तुमसे। देखिए नासिर साहब, मैं आपको किसी भी मुगालते में नहीं रखना चाहता। अगर ये आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जहर फैल रहा है तो फिर हमें सर्जरी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस कदर तरसता था मैं ये दिन देखने के लिए। तुम्हारा खानदान इसी तरह पैसे पैसे का मोहताज हो जाए फाइज। फाइज शेख बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाते फिरते थे ना सड़कों पर, खाक छानते फिरो दर दर की, लेकिन नासिर अपना हिस्सा लेकर रहेगा तुम लोगों से। भाभी चाय। बहुत मेहनत करती हैं आप। जब से मैं आई हूँ आपको रेस्ट करते नहीं देखा। सच बताऊं तो मेरा चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन मूड नहीं हो रहा था। शुक्र है आपको अच्छा लगा। लेकिन तुम ये तकल्लुफ मत किया करो। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि कोई मेरे लाड उठाए। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे अपनी अम्मी की बीमारी का पता चला। अब्बू के साथ जॉब के मसले मसाइल शुरू हो गए थे। मैं और रूफी भाई कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना वजूद अम्मी से बदल लिया था और भाई ने अब्बू का रूप अपना लिया है। हम बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते थे। माली और मुआशी मसाइल से लड़ते लड़ते हम कब बड़े हो गए हमें पता नहीं चला। तुम्हें पता, मेरी अम्मी कहती थी मेरे अब्बू से कि हरीम और रूफी हमारी इस तरह देखभाल करते हैं जैसे हम इनकी औलाद और ये हमारे वालिदैन। मेरा बचपन बहुत मसरूफ गुजरा है और जवानी भी।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं रुककर सांस लूं, खुद को देखूं कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या चाहती हूँ। और हम सब ने मिलकर आपके दुख और तकलीफों में इजाफा ही किया है भाभी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भाभी मत कहा करो। ये लफ्ज मेरी वजूद और समात के लिए अजनबी है। आप मुझे, मम्मी को और फाइज भाई को माफ नहीं कर सकती? चाय के लिए शुक्रिया। तुम जाओ, आराम करो, मुझे बहुत काम करना है। मुझे, मम्मी को और फाइज भाई को माफ नहीं कर सकती? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इस कदर बेईमानी छुपी होगी। कैसे कर लेती हो ये सब कुछ? लोगों के जज्बात के साथ कैसे खेल लेती हो? तुम्हें अपने मकाम से इतना गिरता हुआ देख के अफसोस हो रहा है मुझे। कम से कम अपने माँ बाप की नेक नामी का ही ख्याल कर लिया था। किसी गैर मर्द से रिश्ता जोड़ने से पहले सही रास्ता इख्तियार कर लिया था। मैं चाहता हूं मैं तुम्हें आजाद कर दूं ताकि तुम अपना नया शिकार फांसने से पहले कानूनी और जायज रास्ता इख्तियार कर सको। मुझे तो तुम्हें ऐसे देखते हुए भी दुख हो रहा है। बिल्कुल सही सोचा तुमने फाइज। बिल्कुल ठीक फैसला किया है। कर दो इसे आजाद, दे दो इसे तलाक। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा नाम इसके नाम के साथ जोड़ा जाए।